सो शायद इस वीडियो के बाद और भी ज़्यादा दिक्कत आए, सॉरी आई मीन वीडियो के बाद पूरी तरह क्लियर हो जाए। एंड अगर जैसा स्क्रीन में तुम देख ही सकते हो, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी एक पीरियोडिक टेबल, छोटी सी नहीं एकदम प्रॉपर एक पीरियोडिक टेबल को ले लिया है जो हमारा मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। इसको याद करने के न्यूमेरिक्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पीरियोडिसिटी, आयोनाइजेशन, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस और भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको याद रखेंगे। उसके साथ ही साथ ये जो पूरी पीरियोडिक टेबल है, हाँ मैंने कहा पूरी पीरियोडिक टेबल है, इसको भी याद रखेंगे। सो सिंपली कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, इसकी जो प्री हिस्ट्री है, इसकी सारी बातें पीरियोडिक टेबल से जुड़ी हुई, इसको हम जानेंगे। एंड आई एम श्योर इसको देखने के बाद यू विल बी द किंग ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। हाँ भाई, तुम्हारे लिए ही है ये, एंड आई थिंक कि हो जाएगा। सो बेसिकली इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, दो पार्ट में मतलब दो वीडियो में। पहले पार्ट में तो हम इसकी जो थोड़ी सी हिस्ट्री है एंड इसको जानेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली पीरियोडिक टेबल, हाउ बिलोंग्स, ये आया कैसे एंड कैसे इसकी जो एवोल्यूशन हुआ पीरियोडिक टेबल, वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से कैसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल तक आया। उसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, लॉस ऑफ ऑक्टेट्स जो हमारा है, डोबरनियर्स ट्रायड, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, सब लॉ को जानेंगे। एंड उसके बाद फाइनली हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि अब हम गोइंग टू स्टार्ट दिस एक्चुअल लेक्चर। सो बेसिकली हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये जो पीरियोडिक टेबल आपको दिख रहा है, इसको अगर मैं थोड़ी सी हायर लेवल में जाऊँ, अगर तुम क्लास 11th का स्टूडेंट हो तुमको पता ही होगा, बट अगर तुम क्लास 10 में बिलोंग करते हो तो ये जो देख रहे हैं ना, ब्लू कलर के, येलो कलर के, ग्रीन कलर के, ऑरेंज कलर के एंड फाइनली पिंक कलर के, एंड आखिर में दो बॉक्स दिख रहा होगा, मैं तुमको दिखाता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। इधर तुमको एक बॉक्स दिख रहा होगा, दो नीचे, ट्रांजिशन सीरीज का, इसको थोड़ा सा दिख रहा होगा ना। हाँ भाई, यही इसके बात ही मैं कर रहा हूँ। इसको हम कहते हैं लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। अब इसको भी जानेंगे एंड ये जो सारे जो फंक्शंस है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लाइक ये जो पर्टिकुलर जो ब्लॉक्स है, लाइक येलो, उसके साथ ही साथ आता है ग्रीन, ये जो ऑरेंज, उसके साथ जो और भी हैं इनको भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको इसके बारे में और भी सच्चे धारणा मतलब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ कैन वी डिवाइड देम अकॉर्डिंग टू देयर ब्लॉक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बिकॉज ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। सो जैसे तुमको दिख रहा होगा, अब यहाँ पर हाइड्रोजन को ऊपर लिया गया है, ब्लू कलर के एक बॉक्स में, जैसे कर रहा था, ब्लू कलर के दो बॉक्स, दो कॉलम आपको दिख रहा होगा। लाइक मैं और थोड़ी सी और क्लियर कर देता हूँ इसको। इधर आपको दिख रहा होगा एक बॉक्स ब्लू कलर के, जैसे मैंने कहा ब्लू कलर के, ये रहा जो बॉक्स हमारा, ये ब्लू कलर के एक बॉक्स आ गया। उसके साथ ही साथ और एक बॉक्स आ गया येलो कलर के, उसके साथ और एक आ गया हमारा, जो रहा हमारा ये जो दिख रहा होगा। एंड फाइनली आ गया हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो इसको क्या कहते हैं हम इसको भी जानेंगे। एंड उसके साथ ही साथ ये जो हाइड्रोजन की कंट्रोवर्शियल प्लेस है, ऊपर आपको दिख रहा होगा ना हाइड्रोजन, मैं और थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा हाइड्रोजन। सो इनको भी हम जानेंगे बिकॉज हमको जानना होगा सारी चीज़ों के बारे में। जैसे मैंने कहा लैंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स, आपको शायद दिख रहा होगा एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट नाम के कुछ आपको दिखा देता हूँ। ये रहा लैंथेनाइट्स, ये रहा एक्टिनाइट्स, ये रहा हमारा एस ब्लॉक, ये रहा हमारा डी ब्लॉक, ऊपर रहेगा हमारा पी ब्लॉक, यहाँ पर पी ब्लॉक है जैसा आपको दिख रहा होगा। एंड फाइनली हमारा ये ए ब्लॉक है जो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, पर ये ए ब्लॉक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए ब्लॉक, ठीक है, एफ ब्लॉक। अब भाई गंदी हैंड राइटिंग है, सो आई वांट, ओके, ब्लॉक। अब फिर से इसको हम इरेज कर देते हैं सभी को। सो लेट्स इरेज इट। ओके, फाइनली अब लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले याद रखने की न्यूमेरिक्स हम उसी से ही शुरू करते हैं कि हाउ कैन वी रिमेंबर देम,
हम इसको रिमेंबर कैसे रखेंगे, उसके बाद हम इसकी ब्रीफ हिस्ट्री में आएंगे, एंड फाइनली हम इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे जो पीरियोडिसिटी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है इनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स कम बैक टू द ओल्ड और द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और भी चीज़ें तुमको याद रखना पड़ेगा शायद, वो क्या है, अबे कट, ठीक है। वो क्या है कि देखो तुमको जैसे दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ संदर्भ सी लाइक 1 2 3 4 नाम का लाइक दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो मैं दिखाता हूँ तुमको। ये देखो 1 से लेकर कुछ 18 तक कुछ लाइन दिख रहा है तुमको यहाँ पर देखो 18 पे आकर कुछ रुका है, और साथ ही साथ और भी कुछ दिख रहा होगा तुमको 1 से लेकर 7 तक। देखो मैं दिखाता हूँ, जहाँ पर लिखा है ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर, ठीक है, ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। तो मेंडलीव साहब ने जब इन दोनों को मतलब पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ये जो हॉराइजॉन्टल लाइंस हैं इन्होंने उनको बोल दिया है पीरियड, एंड जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इन्होंने उनको कह दिया है ग्रुप्स। अब इससे हमको क्या पता चलता है कि ये जो पीरियड्स एंड ग्रुप्स हैं ये डिफरेंट जो हमारे पीरियड्स या मीन एलिमेंट्स हैं इनको डिफ्रेंशिएट करने में हमको मदद करते हैं। सो इन दोनों टर्म को याद रखना ना, आगे जाकर काम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर से हम सुविधा के लिए क्या कर दिया है, हम फिर से हमारा जो ब्लॉक वाइज वाला एलिमेंट्स है यहाँ पर हम आ चुके हैं। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ भाई। तो क्या करता हूँ मैं, एक बॉक्स बना देता हूँ, हम ब्लॉक वाइज इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहला वाला ब्लॉक मैंने इस ब्लॉक बता दिया है। सो अगर तुमको पता नहीं है इस ब्लॉक क्या है, अगर क्लास 10th का हो तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। मैं इस ब्लॉक के बारे में जो बता रहा हूँ कि तुमको शायद शेल के बारे में पता होगा, JKLM जो शेल है, उस शेल में ही कुछ सबशेल्स हैं जिनको हम SPDFGH ऐसे नाम से पुकारते हैं, ठीक है। सो सबशेल है SPDF जो यहाँ पर दिख रहा होगा। सो फिलहाल के लिए जान लो कि वाट आर सबशेल्स, कि सबशेल्स एक शेल का कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं। तो सबसे पहला ब्लॉक या इस ब्लॉक में कहूँ जो होता है 1 से लेकर हमारा 1 से लेकर, हाँ भाई 1 से लेकर ही होता है भाई, ठीक है। तो तुमको शायद पता होगा, आई नो। सो इसको कैसे याद रखेंगे, लेट्स कम बैक टू द न्यूमेरिक्स। कि लीना ने कर ली रब से फरियाद, लीना ने कर ली रब से फरियाद, हम सबसे पहले इसको याद रखते हैं, ठीक है। लीना ने कर ली रब से फरियाद। और हाइड्रोजन, अभी हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन को कंट्रोवर्शियल प्लेस के लिए अभी तक किसी ब्लॉक में उसको स्थान नहीं दिया गया है। उसके बाद इसको हम कैसे याद रखेंगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राशि, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे वालों को याद करेंगे। दूसरे वाला मतलब ये वाला, इसको कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये रहा हमारा, ये इसको बाद में याद करेंगे, उसके पहले हम ये इसको याद करते हैं, ठीक है। इसको बाद में याद करेंगे, इसको बाद में याद करेंगे, इसको याद करते हैं सबसे पहले, हमारा जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, ये रहा यहाँ से लेकर, अबे यार ये रहा यहाँ से लेकर मेरा, ये रहा, ठीक है। अब आएगा। सो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि तुमको समझ में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है। इसको मैं जूम इन तो नहीं कर सकता, ठीक है, जूम इन नहीं कर सकता। सो यहाँ पर देखो, बैगन आलू गाजर इन थैला नहीं है, बैगन आलू गाजर इन थैला नहीं है। तो एक बच्चा मुझे पूछ रहा है कि शायद सब कुछ याद रखना ज़रूरी है क्या। अरे सुन भाई सुन, ये बात मैं भी बताना चाहता था कि बहुत सारे स्कूल में, मैं कहूँ स्कूल में बता दो, छोड़ो स्कूल नहीं, बहुत सारे टीचर्स ऐसा कहता है कि तुम भाई क्लास 10th में हो, तुम्हारा बोर्ड्स है, तो सिर्फ और सिर्फ तुमको पहले जो 20 एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स लिथियम से लेकर कैल्शियम तक, वो अगर याद रखोगे इनफ है। ये कहते हैं ना कि पहला 20 एलिमेंट्स का नाम याद रखने से कम बन जाएगा। बट मैं एक बात बता दूँ, जो हमारे गाइडलाइंस है बोर्ड्स की, वहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया कि तुमको पीरियोडिक टेबल के सिर्फ और सिर्फ 20 एलिमेंट से ही काम चल जाएगा। वो अगर जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो चाहे तो कहीं से भी पीरियड या एलिमेंट उठाकर तुमको दे सकता है क्वेश्चन बनाकर। तो
फॉर बेटर विदाउट रिस्क तुमको पूरी पीरियोडिक टेबल को याद रखना चाहिए एंड तुमको याद रखना पड़ेगा। अगर तुम क्लास 11 में साइंस ले रहे हो तो यू हैव टू रिमेंबर द होल पीरियोडिक टेबल। सो डोंट थिंक कि पहले 20 एलिमेंट से ही तुम्हारा काम बन जाएगा। सो मेन टॉपिक पे आते हैं। सो मैंने कहेगा बैगन आलू गाजर इन थैला नहीं है, या तुम इसको और भी एक प्रोसेस है जो मैंने सीखा था हितेश सर से कि भारतीय ऑल गंजे इंडना तेल से नहाए। भाई कोई ऑफिस मत हो जाना, ये जस्ट याद करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, किसी को चोट पहुँचाने के लिए नहीं। ऐसे गंजे बहुत हैं जो मुझे शायद केस वेस ना डाल दे। तो भारतीय ऑल गंजे इंडला तेल से नहाए, या बैगन आलू गाजर थैला इन थैला नहीं है। उसके बाद कार्बन फैमिली, अभी तक हम बोरोन फैमिली को याद कर रहे थे। कार्बन फैमिली को कैसे याद करेंगे? कौन सी ना सॉरी कहे शिवांगी सुन प्रभात फुले, ठीक है, कहे शिवांगी सुन प्रभात फुले। एंड कंसिक्वेंसली तुमको ये जो लास्ट वाला एलिमेंट्स दिख रहा है ना, ACRA, ये जो है ना मैं दिखाता हूँ तुमको, ये इसको भी याद रखना पड़ेगा। तुम क्या कर देते हो, पहले जो ये वाला एलिमेंट्स है तुम इनको याद रखते हो, मतलब ये यहीं तक याद रखते हो, पर बाद में ये भूल जाते हो। ऐसा नहीं करना होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंस एलिमेंट्स हैं एक पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेट जस्ट फॉर मिनट। उसके बाद क्या है, ये एन से नाइट्रोजन फैमिली, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी बिके मैच में। ऐसे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के ऊपर तो ऐसे ही गुस्सा मतलब आता रहता है। सो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी बिके मैच में, नाइट्रोजन फैमिली। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, जो हमारा हो जाएगा शायद चैल्कोजेंस। इसको कैसे याद रखेंगे, वो सब सलीम की ट्यूशन में पढ़कर लव स्टोरी सुनाता है। आई मीन भाई कोई सीरियसली मत ले जाना, वो सब सलीम के ट्यूशन पर पढ़कर लव स्टोरी सुनाता है। फाइनली ये ऑक्सीजन हो गया हमारा। उसके बाद इसको हटा देते हैं, बहुत सारे एरो आ गए यार बीच में। उसके बाद क्या आ गया हमारा, ये फिर कल बाहर आई आंटी तनुश्री, फिर कल बाहर आई आंटी तनुश्री। एंड फाइनली हमारा नोबेल गैसेस है, ये हमारा हैलोजेंस था, अब हमारा नोबेल गैसेस है। हीरा नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न ओरिजिनल, हीरा नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न ओरिजिनल, और हीना नीना और करीना जैसे रानियाँ ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे हमारा डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक को भी याद, इनको भी याद करना पड़ेगा। यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम, ओके। थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसको जूम इन कर लेता हूँ, वेट, ओके। नाउ हम कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद। इसको भी याद करने के न्यूमेरिक्स है भाई, तुमको कुछ भी रटने की ज़रूरत है नहीं, हम न्यूमेरिक्स से ही इनको याद रखेंगे। तो सबसे पहले है ये जो हमारा थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, या मैं कहूँ यह जो फर्स्ट रॉ तुमको दिख रहा है, फॉर योर तुम्हारे आसानी के लिए बोल रहा हूँ, फर्स्ट रॉ एलिमेंट, इसको तो हम थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। 3 से लेकर तो तुम्हारा 12 तक है, ओके। 3 से लेकर 12 तक जो है इनको भी हम याद रखेंगे। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकुनी क्यों जानती, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकुनी क्यों जानती हो, या क्यों जानती। अब तुम्हारा नसीब खराब है कि तुमको साइंस टीचर विनीता कुमारी नहीं मैं मिला। उसके बाद यारी ज़रा निभा मौत तक रुकावट राहे पड़े आगे खुद जा, यारी ज़रा निभा मौत तक रुकावट राहे पड़े आगे खुद जा। उसके बाद क्या आता है, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता वरना रे इधर उधर पिटाई और होगी। एंड फाइनली तुमको यहाँ पर देखो, RD शर्मा भाई, RD मतलब ARD, ऐसे एक बुक आता है RD शर्मा की मैथ की, जो देखकर ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं भाई मुझे बायो लेना है, बायो डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर, मैथ से छुटकारा चाहिए मुझे। पर लास्ट में क्लास 11 में आकर मैथ जब करना पड़ता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में, तब सभी का मोह हो जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, RD शर्मा, ARD शर्मा, सुविधा के लिए ARD शर्मा भाई HS बद्दो है रंगीन कन्फ्यूशन, ARD शर्मा भाई
एचएस मत दो है रंगीन कन्फ्यूजन, ऐसे एचएस में कन्फ्यूजन होता ही है। सो एंड फाइनली हमारा लास्ट, देखो मैंने कहा 2 मिनट भी नहीं लगेगा इसको याद रखने में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक बार घर में लिखना है बस, ये जो न्यूमेरिक्स मैंने बताते जा रहा हूँ। एंड फाइनली अब आ गया है ए ब्लॉक की बारी। सो फाइनली इसको भी रट लेते हैं, मतलब याद कर लेते हैं, रुक जाओ थोड़ा। उसके बाद हमारा आ रहा है ए ब्लॉक, इसको भी याद रखेंगे और एक सुंदर सी कलर से इससे याद रखते हैं। चलो सो फाइनली हमारा ये जो लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स ये जो है इनको याद रखते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत सारे का गलती क्या करते थे तुम लोग, मैं दिखाता हूँ तुमको तुम्हारा गलती के बारे में, ऐसा दिलाता हूँ, रुक जाओ। यहाँ पर देखो LA&AC नाम का तो एलिमेंट दिख रहा है तुमको, मैंने यहाँ पर देखो मार्क कर दिया। सो तुम सब क्या समझ लेते हो कि लैंथेनॉइड का मतलब जो हमारा 57 एलिमेंट से लेकर 71 है वो लैंथेनॉइड्स है। बट सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट तो यहाँ पर आ जाता है, लैंथेनॉइड्स 57 से लेकर नहीं 58 से लेकर है। लैंथेनॉइड्स एलिमेंट्स हम मतलब उन एलिमेंट्स को ही बोलते हैं जो 58 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। 57 वाला लैंथेनॉइड नहीं है, 57 वाले के बाद में हम लैंथेनॉइड कहते हैं। एंड फाइनली उसके बाद फिर से 89 वाला जो एलिमेंट है, 89 वाला जो एलिमेंट है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम 89 मतलब 90 से लेकर 103 तक हमारा क्या है भाई, क्या है हमारा है एक्टिनॉइड्स, ठीक है। सो अब हम लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स को भी याद रखेंगे, ये भी बहुत ही आसान है याद रखने की। अब तुमको शायद अबे यार यहाँ पर कितने सारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर कितने सारे एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर कितना था 1 2 3 4, अबे कुत्ते का होता है 5 6, यहाँ पर 6 एलिमेंट था, यहाँ पर 28 एलिमेंट्स है। अबे कैसे याद रखेंगे इतना बड़ा बड़ा एलिमेंट्स, अबे थोड़ी सी रुक जाओ, कुत्ती का हो जा रहा है मुझे, अबे हट, सभी आसान है, तुम्हें इसको हार्ड बना के रखे हो। देखो कैसे याद करते हैं, ठीक है। अब इसको याद रखेंगे हम, यहाँ पर देखो, ये देखो, सीने पर नदिया, सीने पर नदिया प्रेम समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम यादगार लगती हो। सीने पर नदिया प्रेम समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम यादगार लगती हो। एंड फाइनली थोड़ा पढ़ा हूँ न्यूज़पेपर, थोड़ा पढ़ा हूँ न्यूज़पेपर कि पुराने आम कम बिके, कैफ़े में ऐश फरमाते मैडोना लाड़ा। थोड़ा पढ़ा हूँ न्यूज़पेपर कि पुराने आम कम बिके और कैफ़े में ऐश फरमाते मैडोना लड़ा, ठीक है। सो फाइनली और एक बार पूरी पीरियोडिक टेबल को याद रखते हैं, एक बार फिर से न्यूमेरिक्स को दोहराते हैं। एंड आई नो मज़ा आ रहा होगा ना कि भाई पूरी पीरियोडिक टेबल न्यूमेरिक्स याद आ गया। अबे भाई खाते में लिख लो, पेंसिल से जो भी है नोट्स पे कर लो, बाद में भूल जाओगे और फिर से आओगे वीडियो देखने के लिए। अबे आ जाओ, कोई समस्या नहीं है, पर ऐसे बार बार तो तुम लिख नहीं सकते ना कि एग्ज़ाम सामने है, तुम लिखे जा रहे हो, एक वीडियो को बार बार देखने जा रहे हो, ये तो तुम्हारा टाइमिंग वेस्ट हो रहा है ना। सो फिर से कहते हैं, सबसे पहले ये लिथियम से, लीना ने कर ली रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब रुक जाओ तुम्हारा सुविधा के लिए और सुविधा कर देता हूँ मैं। लीना ने कर ली रब से फरियाद, अब रुक, लीना ने कर ली रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसके बाद बोरोन फैमिली, बैगन आलू गाजर इन थैला नहीं है, बैगन आलू गाजर इन थैला नहीं है, कहे शिवांगी सुन प्रभात फुले, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सभी भी के मैच में वो सब सलीम के डिवीजन में पढ़कर सुनाता है लव स्टोरी, या लव स्टोरी सुनाता है। फाइनली फिर कल बाहर आई अंटी तनुश्री। फाइनली आता है नोबल गैस, हीरा नीलम और कोहिनूर जैसे रत्ना ओरिजिनल, या हीरा नीला और करीना जैसे रानिया ओरिजिनल। उसके बाद आता है हमारे लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स के पहले वो डी ब्लॉक आता है। डी ब्लॉक में क्या है, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेंकोनी क्यों जानती। उसके बाद यारी ज़रा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आगे कूद जा। भाई कोई कूदने वूदने की ज़रूरत नहीं है, बाद में तुम कूद जाओगे और जेल मेरी होगी, तो ये जस्ट इसको सीरियसली मत लेना, सिर्फ न्यूमेरिक्स याद रखने के लिए है, ओके। उसके बाद क्या है लैंथेनॉइड्स के बाद वाला, देखो ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। एंड फाइनली क्या आता है हमारा
हमारा एक्टोनाइट्स ARD शर्मा भाई, HS मत दो है रंगीन कन्फ्यूजन, HS मत दो है रंगीन कन्फ्यूजन। उसके बाद लैंथेनॉइड्स, सीने पर दिया प्रेम समाई, यूं ही गदगद तब्दील हुआ और तुम यादगार लगते हो। एंड फाइनली हमारा पीरियोडिक टेबल का लास्ट जो रॉ है जिसको हम कहते हैं एक्टिनॉइड्स। थोड़ा पढ़ा हूँ न्यूज़पेपर की पुराने आम कम बिके और कैफे में ऐश फरमाते विडोना लड़ा। थोड़ा पढ़ा हूँ न्यूज़पेपर की पुराने आम कम बिके और कैफे में ऐश फरमाते मेडोना लड़ा। सो फाइनली तुम्हारा पूरा पीरियोडिक टेबल रिवाइज हो चुका है और न्यूमेरिक्स तुमको अगर आ रहा है सो भाई तालियां मार लो, क्लैप कर लो, क्योंकि अब तुमको पूरी पीरियोडिक टेबल आ रहा है। तुमको पूरी पीरियोडिक टेबल आता है। तुमको पहले क्या कहाँ तक आता था, यहाँ से लेकर मैं दिखाता हूँ, रुक जा। पहले तुमको कहाँ से आता था, तुमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन से लेकर, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से लेकर सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक आता था, ये जो हमारा कैल्शियम है। ऐसे याद रखते ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे याद रखते थे। बट अब से न्यूमेरिक से याद रखोगे। और अब हम आगे किसकी बात करेंगे, आगे हम इसकी पीरियोडिसिटी, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइज एंथैल्पी, आयोनिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सभी के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले हम दो चीज़ के बारे में और जान लेते हैं, ठीक है। इन सभी को करते हैं कट। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम कहते हैं, रुक जाओ भाई 1 मिनट रुक जाओ। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे मैजिक नंबर्स के बारे में। मैजिक नंबर्स, अब क्या होता है मैजिक नंबर्स, मैं आपको बताता हूँ सिंपली। तो अगर मैं एक एलिमेंट को पकड़ लें, लाइक थोड़ी सी पेन को ले जाता हूँ, लाइक मैंने लिथियम को ऐसे मार्क कर लिया। अब लिथियम का तुम देखो ऊपर एटॉमिक नंबर क्या है। सो ये ऊपर वाला एटॉमिक नंबर है, इसको मैंने पहले बताना चाहिए था। थोड़ी सी मैं 1 मिनट, हाँ। तो लिथियम का सॉरी 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा ऐसे कर देता हूँ, रुक जाओ। तो लिथियम को मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर दिख रहा है तुमको, लिथियम का एटॉमिक नंबर दिख रहा है तुमको, क्या इधर दिख रहा है तुमको एटॉमिक नंबर 3। अच्छा, अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। उसके बाद देखो लिथियम के नीचे कौन है, हमारा सोडियम है, सोडियम Na। दिख रहा है तुमको सोडियम, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर से दिखाता हूँ, रुक जा। अब देखो सोडियम है, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11, ठीक है, 3 से लेकर 11। अब मैजिक नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको अगर हम एक पीरियड की रिस्पेक्ट में एटॉमिक नंबर से जोड़ते जाए तो क्या होता है, उसके जो बाद वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है हम उसको पाते हैं। लाइक मैं इसको अगर रिमूव कर देता हूँ, रुक जाओ। तो देखो यहाँ का पीरियोडिक नंबर क्या था, हमारा लिथियम का 3 था, राइट। इसका पीरियोडिक नंबर था 3, एटॉमिक नंबर सॉरी। उसके साथ अगर मैं 8 जोड़ दूँ, 8, ओके 8 अगर मैं जोड़ दूँ तो देखो क्या आता है, 8 + 3 11। उसके साथ अगर मैं फिर से 8 जोड़ दूँ तो क्या आता है हमारा 19। अब मैं अगर 19 के साथ 18 जो मतलब ऐड कर दूँ, जोड़ दिए पर, तो 37। फिर से मैं 37 के साथ अगर मैं 55 में 18 मतलब जोड़ दूँ तो क्या होता है 37 + 18 55। अब मैं 55 के साथ अगर मैं 32 प्लस कर दूँ तो क्या आ रहा है देखो 87। सो साइंटिस्ट के अनुसार यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 18 एंड फाइनली 32, ठीक है। अगर हम ये जो सारे नंबर्स हैं, मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, रुक जाओ। ये जो सारे नंबर्स हैं, ये मैंने जो लिखा है, ये जो सारे नंबर्स हैं, अगर हम किसी पीरियड के साथ मतलब हॉरिजॉन्टली एटॉमिक नंबर के साथ इसको जोड़ते जाए, ये जो मैंने रिस्पेक्टिव नंबर बताया, तो हमको उसके बाद वाला ये नीचे वाला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमको पता चल जाएगा। देखो ये इसको छोड़ के हम बेरिलियम को करते हैं, ठीक है। लिथियम के बाद बेरिलियम को अगर करें तो देखो क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 4। उसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया, उसके साथ मैंने जोड़ दिया 8, तो क्या आता है 12, राइट। उसके बाद मैंने जोड़ दिया 8, उसको आता है 12। उसके बाद फिर से मैंने 8 जोड़ दिया, पहला वाला 8, उसके बाद आता है दूसरा वाला 8।
ये फिर जाता क्या आता है हमारा 20, फिर उसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया 18 जो जोड़ने से क्या आया 38, उसके साथ मैंने फिर से 18 जोड़ दिया, क्या आया 56, एंड फाइनली मैंने क्या ऐड कर दिया 32, एंड हमारा आ गया देखो क्या आया 56, एंड फिर से अगर मैं 32 ऐड कर दूँ यार इसके साथ साथ 8 सॉरी देखो 8 ठीक है सॉरी 8 18 32, इसको भी देखते हैं। चलो 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 देखेंगे। रुक जाओ 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। 21 है ये। अब देखो तुमको पीरियड भी याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा थर्ड पीरियड में है और तुम इसके साथ 8 जोड़ दिया, अब तुम कह सकते हो सर ये तीसरा वाला है हमारा 21, एटॉमिक नंबर क्या है 21। सभी को पहले इरेज कर देते हैं, तुमको समझने में दिक्कत आ रहा होगा। 1 मिनट रुको। अच्छा रुको, अब देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, अच्छा ठीक है देखो यहाँ पर अब तुम कह सकते हो सर यहाँ पर है इससी स्कैंडियम 21 है इसका एटॉमिक नंबर। अब इसके साथ अगर मैं 8 जोड़ दूँ आपके बात के मतलब आपके बात के अनुसार, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए हमारा 8 + 21 = 29, पर यहाँ पर 39 आया। अगर मैं फिर से 39 के साथ 8 जोड़ दूँ तो हमारा क्या आना चाहता, मतलब क्या आना चाहिए 39 + 8 दैट मीन्स 47, राइट। अब 39 + 8 47 होता है ना, ऐसे मेरा मैथ कमजोर है थोड़ा सा, वो पूरा मत मान लेना। तो 47 आना चाहिए, यहाँ पर 57 आया, ठीक है। उसके साथ अगर मैं 57 के साथ में 18 जोड़ दूँ तो 57 + 8 क्या आएगा 57 + 10 = 67, 67 7 + 8 = मतलब वो 75 आ जाएगा शायद। तो 75 पर ये पर तो है 89, राइट। तो सर आपने जो कहा मैजिक नंबर्स, वो तो मैजिक की तरह ही मैनेज हो गया। आपने तो हमको बुद्धू बना रहे थे, आप हमको उल्लू बना रहे थे। अबे ध्यान से देखना, मैंने कहा कि 8 जो मतलब कब जोड़ेंगे, कब जोड़ना होता है 8 पहले पीरियड से, पहले जो पीरियड है इससे 8 जो करना है। ये क्या तुम्हारा पहला पीरियड है, इज इट योर फर्स्ट पीरियड, नॉट, इट इज योर 1 2 3 थर्ड पीरियड, ये तुम्हारा थर्ड पीरियड है, ये पहला पीरियड नहीं है कि तुम पहले पीरियड के साथ 8 ऐसे जोड़ते जा रहे हो। मैंने क्या कहा था, फिर से मैजिक नंबर दोहराता हूँ, रुक जाओ। मैंने कहा था व्हाट आई सेड वेट, अरे 8 18 एंड फाइनली 32, राइट। तो 8 पहले के साथ जुड़ गया, दूसरा वाला 8 इसके साथ जुड़ गया, अब 18 इसके साथ जुड़ेगा ना। सो 21 + 18 कितना होता है 39 होता है, 39 होता है या नहीं। फिर से 18 जोड़ दो, 39 + 18 कितना होता है 57 होता है या नहीं। एंड फाइनली 32 जो जोड़ दो, यहाँ पर 89 आया। बात समझ में आई कि मैजिक नंबर्स का मतलब ये नहीं कि तुम 8 जब चाहो तब जोड़ सकते हो। तुमको पहले तो पीरियड का ध्यान रखना है कि कौन सा पीरियड में तुम्हारा एलिमेंट बिलोंग करता है। सो अगर आप तुमको कहा जाए किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 19, सपोज मैंने पोटाशियम का ले लिया, ठीक है। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 19, उसके नीचे वाला पीरियड का एटॉमिक नंबर क्या होगा। एंड अगर तुमको और भी आसानी से और भी आसान कर देता हूँ, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 19, सपोज द एलिमेंट इज ए, वो इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। सो व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेम पीरियड। समझ में आए क्वेश्चन को। तो भाई स्क्रीन में भी तो दिख रहा है ना कि एक एलिमेंट जो थर्ड पीरियड में बिलोंग करता है, एलिमेंट है ए, उसका एटॉमिक नंबर है 19, उसके नीचे वाला पीरियड मतलब सेम पीरियड के नेक्स्ट एलिमेंट मतलब नीचे वाला एलिमेंट क्या, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। सो तुमको मैजिक नंबर से ऐड करते आना है। थर्ड पीरियड के साथ कितना जोड़ेगा तुम, 18 जोड़ दोगे 37 आ जाता है, 37 आ जाता है।
तो अगर आपसे तुमको ऐसा कोई सवाल आ जाता है तुम्हारे क्वेश्चन में कि you have a element, suppose its atomic number is x, it belongs to x period, so what will be the next respective element belongs to the same period. So मैजिक नंबर से हम इसको निकाल सकते हैं. तो फिलहाल 25 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स हो चुका है लेंथ वीडियो का. क्या इसको और बढ़ाया जाए? अच्छा ठीक है, पहली वीडियो में इतना ही. ठीक है, मैं दूसरी वीडियो बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला हूँ. शायद आज ही लॉन्च कर दिए, कल लॉन्च कर दूँ, बट लॉन्च करूँगा. बट पहला वाला वीडियो में लेंथ बहुत आ जाएगा, क्योंकि मोबाइल से इतना एडिटिंग करने के बाद इसको लॉन्च करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको मैं और बढ़ा नहीं सकता, सॉरी. सो पहले हम आज क्या सीखे, मतलब पहले वीडियो में क्या सीखे हम, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, अब अगर तुमको पीरियोडिक टेबल को याद रखना है तो न्यूमेरिक्स मैंने जो बताया था उसको याद रख लेना. एंड सपोज तुम्हारा पीरियोडिक टेबल अब मेमोराइज हो चुका है. अब तक जो लोग बंधे हुए हैं वीडियो में, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो. भाई मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है यार, तुम्हारे लिए वीडियो बनाया है. सो कर दो भाई, कर देना लाइक सब्सक्राइब. मैंने वीडियो के बीच में बताया नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इंटरप्ट करना वीडियो के बीच में, कि तुमको मैं कुछ सिखा रहा हूँ और बीच में ऐसे लाइक सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, ये कर. सो मैंने ऐसा बताया नहीं. सो अब तक अगर तुम देख रहे हो इस वीडियो को तो थैंक यू सो मच फॉर टू कनेक्ट. एंड नाउ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हम दिखने वाले हैं. तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड जुड़े रहो जिष्णु बसोनिया, मतलब मेरे साथ.